गंगापुत्र भीष्म एक ऐसा किरदार जो महाभारत में शुरू से अंत तक रहा। भीष्म की प्रतिज्ञा को कौन नहीं जानता, जो उनके त्याग को दर्शाती है। उन्होंने अपनी मां सत्यवती के कहने पर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली, जिस कारण उनके पिता शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। दोस्तों, भीष्म इतने बड़े योद्धा थे कि उनके सामने उस समय पृथ्वी पर कोई और योद्धा नहीं था। यहाँ तक कि अर्जुन को भी उन्हें तीर मारने के लिए शिखंडी का सहारा लेना पड़ा, जिसके कारण भीष्म पितामह को 58 दिन तक तीरों की शैया पर तड़पना पड़ा। आप भी यह सोचते होंगे कि भीष्म ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण उन्हें इतने दिनों तक बाणों की सैया पर रहना पड़ा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको निश्चित ही वैसा फल मिलेगा, और अगर आपने कोई बुरा कर्म किया है तो आपको उस कर्म का भी फल भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि भीष्म ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण उन्हें 58 दिन तक तीरों की शैया पर तड़पना पड़ा था। दोस्तों, जब अर्जुन ने भीष्म को बाणों की शैया दी, तब से लगभग 58 दिनों तक उन्हें उन बाणों का अपार दर्द सहन करना पड़ा। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, फिर भी वह मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकते थे। उस समय सभी भीष्म से मिलने आते और उनके उपचार के लिए वैद्यों को भी लाते, परंतु वह यह कहकर मना कर देते कि हस्तिनापुर का सिंहासन सुरक्षित हो जाए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। वे सोचते रहते कि आखिर मुझे ही क्यों इन कांटों रूपी बाणों की अपार पीड़ा मिली, परंतु इस बात का उत्तर न तो उनके पास था और न ही किसी और के पास। एक दिन श्री कृष्ण उनसे मिलने आए, तब उनसे रहा न गया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया कि हे देवकी नंदन, मुझे अपने पिछले 100 जन्म याद हैं। उन जन्मों में मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो आज मुझे इन बाणों की अपार पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे गंगापुत्र, ऐसा नहीं है कि आपके केवल 100 जन्म हुए हैं, अपितु आप मैं कई हजारों जन्म ले चुके हैं। आप अपने पिछले 101वें जन्म में एक राजकुमार थे, जो एक बार एक जंगल से गुजर रहे थे। तब आपके रथ के सामने एक सर्प आ गया। तब आपने उस सर्प को उठाकर बिना देखे फेंक दिया, परंतु वह सर्प कांटानुमा झाड़ियों में जाकर गिर गया, जहां उस झाड़ी के नुकीले कांटे उस सर्प के शरीर में घुस गए और वह सर्प उन झाड़ियों में कई दिनों तक कांटों की पीड़ा सहन करता हुआ तड़पता रहा। तब उस सर्प ने तड़पते हुए भगवान से यही मांगा कि जिसने मुझे यह पीड़ा दी है उसको भी मेरी तरह यह पीड़ा सहन करनी पड़ी, और यह कहते हुए उस सर्प के प्राण निकल गए। तब गंगापुत्र भीष्म के मन में एक और प्रश्न आया। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, मेरे इतने पिछले जन्म का पाप मुझे पिछले 100 जन्मों में क्यों नहीं मिला, वह मुझे इस जन्म में ही क्यों मिला। तब इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे गंगापुत्र, आपने पिछले 100 जन्मों में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके कारण आपके पुण्यों की क्षति हो, इसलिए उस पाप का कष्ट आपको नहीं हुआ। मनुष्य को पाप कर्म तभी कष्ट देते हैं जब मनुष्य के पुण्यों की क्षति हो जाती है। तब भीष्म ने कहा कि मैंने इस जन्म में ऐसा कौन सा कार्य किया जो मेरे पुण्यों की क्षति हो गई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि इस जन्म में आपने कैसे अपने पुण्यों की क्षति की है। अगर फिर भी आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली थी, परंतु आपने सिंहासन पर बैठने वाले अधर्मी का साथ दिया,
तभी से आपके पापों की शुरुआत हो गई। यही नहीं, उसके बाद आपने दूसरा पाप यह किया कि आपने सभा में पांडवों और कौरवों के बीच पासों के जुए का खेल होने दिया। उसमें भी शकुनी छल कर रहा था, तब भी आपने नहीं रोका और ना ही आपने पांडवों को जुए में सब कुछ दांव पर लगाने से रोका। यहाँ तक कि उन्होंने आपकी पुत्र वधू को भी दांव पर लगा दिया। आपने यह तक नहीं कहा कि पुत्र वधू जुए में लगाने की वस्तु नहीं है, अपितु आपने अपनी पुत्र वधू को भी भरी सभा में लज्जित होने से नहीं रोका। इसके विपरीत आप उस सभा में चुपचाप बैठे रहे जहां आपकी पुत्र वधू का चीरहरण हो रहा था। और जो नारी का सम्मान नहीं करता उसका तो नाश होना निश्चित ही होता है। इन्हीं कारणों से आपके पिछले जन्मों के पुण्य की क्षति हो गई और इतने पिछले जन्म का पाप भी प्रफुल्लित हो गया, जिसके कारण आपको यह बाणों की शैया का कष्ट भोगना पड़ा। इतना सुनते ही पितामह भीष्म को अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया और कहने लगे कि अब मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं रहा। अब मैं आराम से मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। और फिर कुछ समय पश्चात युद्ध समाप्त हो गया। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया। अब हस्तिनापुर का सिंहासन सुरक्षित था और पितामह भीष्म ने खुशी से अपने प्राण त्याग दिए। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि जब मनुष्य के पुण्यों की क्षति होती है तब उसे पाप कर्म भोगने पड़ते हैं। जिस प्रकार गंगा पुत्र भीष्म ने अपने पुण्यों की क्षति होने पर अपने इतने पिछले जन्म का पाप भोगना पड़ा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।